जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तमाम प्रकार के बयान आ रहे हैं और तमाम प्रकार की बातें जीतन राम मांझी पे हो रही है। आपको बता दिए जाए कि इस बीच जीतन राम मांझी का सबसे बड़ा बयान वायरल हो रहा है कि जिसमें जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जीतन राम मांझी टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि हम पार्टी के अध्यक्ष रह चुके जीतन राम मांझी अभी केंद्र में मंत्री है एनडीए में। आपको बता दिया जाए कि एनडीए से जीतन राम मांझी राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट मांगे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीट नहीं दी और इस बार जीतन राम मांझी का सीधा सीधा यह बयान आ रहा है कि हमें लोकसभा में 1 सीट चाहिए। अगर 1 सीट लोकसभा में जीतन राम मांझी को नहीं दिया गया तो जीतन राम मांझी अपने पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और जीतन राम मांझी अपने पार्टी से लेकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को छोड़ देंगे जीतन राम मांझी। आपको बता दिया जाए कि जीतन राम मांझी का बयान कई बार वायरल हो रहे हैं। एक बार जीतन राम मांझी काफ़ी सुर्खियों में रहे कुछ ही दिन पहले, जिसमें वोट के संबंधी अपना बयान दिए थे जीतन राम मांझी। उन्होंने यह बात कहा था कि उनका एक प्रत्याशी जो है हार रहा था और वह डीएम से सेटिंग करके वो सारे काम किए और उस प्रत्याशी को जीत करवा दिए। चूंकि वह डीएम कौन है उसके बारे में यह अभी तक पुष्टि नहीं दिए हैं जीतन राम मांझी, चूंकि यह बात अपने बयान से कह रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि विपक्ष जो है वह तमाम प्रकार के भारतीय जनता पार्टी पे वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसमें जीतन राम मांझी का एक अलग ही प्लस पॉइंट विपक्ष को मिला है और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के नज़र में खटक रहे हैं। और वहीं जीतन राम मांझी ने अब बयान दे दिया है कि लोकसभा में उन्हें 1 सीट चाहिए। अगर वह नहीं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीट नहीं देती है तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं एनडीए से अलग हो जाएंगे और वह अपने पार्टी हम पार्टी में चले जाएंगे और अपनी अलग तरीकों से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दिया जाए कि वो जीतन राम मांझी ने कई बार अपने बेटे से कह दिया है कि हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अब हमें एनडीए से टक्कर लेना है। तमाम प्रकार की भारतीय जनता पार्टी पे जीतन राम मांझी बरसे। हाल ही में जीतन राम मांझी ने बयान दिया, वो आपको हम सुनाना चाहते हैं, पहले आप सुन लीजिए। मन से भी कहा कि अलग अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ है, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है, तो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है, हम तो संरक्षक हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों को ऐसा कह रहे हैं। सर सुझाव दे रहे थे कि अलग हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा इस तरह का। अब देखिए वो तो अलग बात है, जब तक संगठन हम लोग हैं, अलग अलग होने की बात वो नहीं कहे। आप लोग देखिए फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि आज हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है। तो 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता है? तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता तो 8 सीट जीतते तो हो जाता, और नहीं तो फिर हमको 50-60 सीट 100 सीट लड़ना चाहिए और वहाँ लड़ेंगे तो हमको 6% सीट आ जाएगा, वोट आ जाएगा, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो हम तो अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। इस बीच तमाम प्रकार की जीतन राम मांझी ने अपना बयान दिया और साथ ही में यह भी बयान दिया कि वह प्रधानमंत्री को यह धन्यवाद भी दे रहे हैं कि मंत्री बनाया गया। लेकिन वह लोकसभा के लिए अपना काफ़ी जीत पर अड़े हुए हैं और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को अगर यह सीट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से वह दूर चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीतन राम मांझी छोड़ देंगे। और
साथ में उनका बयान ये भी वायरल हो रहा है जीतन राम मांझी का कि अगर उनकी सरकार, उनकी पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है और एनडीए से टक्कर लेती है तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा खासा सीट मिल जाएगा, उनकी पार्टी का अच्छा मर्यादा बन जाएगा। ये तमाम प्रकार की बातें जीतन राम मांझी की सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। इस विषय में आपकी क्या राय है कि क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी एक बार वर्चस्व बना लेंगे या एनडीए से टक्कर लेना और इनके लिए भारी पड़ जाएगा, या जीतन राम मांझी का जो तमाम प्रकार के बयान वायरल हो रहे हैं उसमें यह कितने सफल हो पाएंगे और एनडीए को यह छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, यह आगे की खबर आपसे हम जानकारी साझा करेंगे। और साथ में ही अपनी राय हमें साझा जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।